नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से आज मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए शहर के मौजूद शख्सियात जिनमें साबिक़ा सेशन डिस्ट्रिक्ट जज, साबिक़ा DYSP, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बुकला, एडिटर्स, सहाफ़ी व दिगर शोबाजात ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तलब किया गया। इस कोर कमेटी मीटिंग में इन माहिर अफराद के मशवरे व तजुर्बात से 5% मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को किस तरह से मिले, इसके लिए आज कोर कमेटी की तश्कील अमल में आई। वाज़ेह हो कि इस कोर कमेटी में कुल 21 अफराद मौजूद है। इस मीटिंग में 7 कमेटियाँ तश्कील देने का ऐलान किया गया और मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए कोर कमेटी के सदर के तौर पर साबिक़ा सेशन जज शफ़ायतुल्लाह खान को सदर, नायब सदर के लिए रिटायर्ड DYSP अब्दुल रज़्ज़ाक़, इसी तरह नायब सदर के लिए सैयद इक़बाल क़ैसर, जनरल सेक्रेटरी के लिए ज़ुबैर ख़ान, स्पोक पर्सन के लिए अल्ताफ़ सानी के नामों का ऐलान किया गया। वाज़ेह हो कि इस प्रोग्राम के कन्वीनर अब्दुल बशीर माजिद है और इनके हमरा समाजी खिदमतगार मिर्ज़ा नवाब बेग भी इस कोर कमेटी के खिदमात में पेश नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हुए इस कोर कमेटी में मौजूद सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत दर्ज की और मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए अपनी तमाम तर मेहनतें व सलाहियतों को सर्व करने का ऐलान किया। पिछले महीने 17 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से जो रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से एक मीटिंग दी गई थी, उस मीटिंग में हर सियासी, सामाजिक लोग जो शामिल होकर अपनी अपनी राय पेश किए थे, उन राय मशवरों को लेकर गुज़िश्ता दिनों में उसके ऊपर काम चलता रहा और आज 21 लोगों की कोर कमेटी हम लोगों ने बनाई और उन 21 लोगों में हमारे जो सदर आज जिनको जो चुने, उनका नाम जनाब शफ़ायतुल्लाह खान साहब जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है और नायब सदर रज़्ज़ाक़ साहब जो रिटायर्ड DYSP है। इन 2 इंटेलेक्चुअल लोगों को हम लोगों ने अपनी पूरी नेशनल माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई कि जो मुहिम मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से चलनी चाहिए, उस मुस्लिम रिजर्वेशन की पूरी ज़िम्मेदारी इन 2 लोगों ने संभाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गुज़िश्ता जितने भी दिनों में हम जो लोगों के राय मशवरे जो है सुने, उन राय मशवरों को लेकर हमने ये फ़ैसला किया। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने आज 7 कमेटियों का ऐलान किया और उन 7 कमेटियों को तश्कील देने के लिए यही 21 जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई कि वो ये 7 कमेटीज़ को तश्कील देकर 2 से 4 दिन में उसका ऐलान कर दें। और यहाँ से हम लोग मुस्लिम रिजर्वेशन के जो मुहिम का आगाज़ कर दिया है और कल से हम लोग अपने अपने काम पर लग जाएंगे और इस मुस्लिम रिजर्वेशन को जिस तरह से जो है इसकी नौवियत है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन की जो है ये जो मुहिम है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी का जो बैनर है, उसी बैनर के तले ये मुस्लिम रिजर्वेशन की मुहिम काम करेगी। आज नेशनल माइनॉरिटी फॉर कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो मुस्लिम आरक्षण के लिए जो मुहिम चलाई जा रही थी, उसकी कोर कमेटी तश्कील देने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में शहर के तमाम ही मुअज़्ज़िज़ और इंटेलेक्चुअल लोगों को मदऊ किया गया और हमारी इस दावत पर तमाम ही लोगों ने लब्बैक कहते हुए इस मीटिंग में शिरकत की। तमाम ही की इत्तेफाक़ राय से आली जनाब शफ़ाअतुल्लाह साहब जो रिटायर्ड जज है, उनको इस कोर कमेटी का सदर बनाया गया है और इस कोर कमेटी के नायब सदर के ओहदे पे आली जनाब रिटायर्ड DYSP आली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को मुनक़द किया गया है और इस कोर कमेटी की स्पोक पर्सन के तौर पर जो मुस्लिम रिजर्वेशन की मुहिम चलेगी, उस पर आली जनाब मुहज़्ज़िज़ सहाफ़ी अल्ताफ़ सानी साहब का इंतखाब अमल में आया है और इस कोर कमेटी के नायब सदर के ओहदे पे आली जनाब हमारे दोस्त सैयद क़ैसर साहब, जिन्होंने इस मीटिंग का एहतमाम किया गया, इस मीटिंग का इंतज़ाम में अपना नुमाया रोल अदा किया है और इस नशिस्त की तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। रखा गया था, उनको नायब सदर के ओहदे पे नवाजा गया है और तमाम ही कमेटियों को तश्कील किया गया है और हर कमेटी में 4 लोगों का इनेकाद अमल में आया है और उन तमाम लोगों को
उनके तौर पर जो कमेटियां बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जल्द से जल्द उन कमेटियों का इनेकाद कर कर इस मुहिम के आगाज़ का इफ्तिताह करने के लिए हमारे इस कोर कमेटी के सदर ने हमें हिदायत दी है। आज जो कोर कमेटी के मेंबर थे और भी कुछ लोग हैं क्या जो शामिल होने वाले हैं, इतनी ही रहेंगे? अभी ये 21 लोगों की कोर कमेटी बनी है। वक्तन फ़ोक्तन मौके की नज़ाकत से लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और ये कोर कमेटी को वसी तर, क्योंकि ये जो रिज़र्वेशन का जो मसला है ये काफ़ी बड़ा मसला है। इसमें तमामी सियासी, समाजी, इंटेलेक्चुअल, विकला, डॉक्टर्स, इन तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा, नौजवानों को शामिल किया जाएगा और लेडीज़ की विंग को भी बनाने की तजवीज़ आई, लेडीज़ विंग भी बनाया जाएगा। इस तरह ये तो एक आज का एक इफ्तिताई कोर कमेटी थी, इसके बाद इसको वसी तर पर तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो कोर कमेटी बनाई गई है उसकी पहली मीटिंग आज हुई थी और इसमें बाकी सारी कमेटियां बनाई गई है जो हर अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे और बाकी मेंबरान को जोड़ने का भी काम करेंगे। और ये मीटिंग्स हफ्तेवारी या मंथली रखी जाएगी, जिसमें आगे की तजवीज़, आगे की प्लानिंग, आगे के जो लोगों को जोड़ने का जो तरीके हैं उस पर काम किया जाएगा। और ये हर वीकली अपडेट आपको हम लोग देते रहेंगे कि इसकी क्या प्लानिंग है और आगे इसका काम करने का क्या तरीक़ेकार रहेगा।